हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ यहाँ पे हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आई थिंक प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ अस हर्ड अस अबाउट इन्फ्लेशन, महंगाई दर। बहुत से लोगों को पता है कि महंगाई दर क्या होती है, बट व्हाट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? When the country is growing, it is mandatory to talk about lifestyle inflation instead of inflation. Because generally we think inflation about groceries, metals, telecom tariffs, power tariffs, but we always forget to think about lifestyle inflation. Lifestyle inflation को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, because जब हम कभी अपने फ्यूचर की, इन्वेस्टमेंट की, चिल्ड्रन प्लानिंग की, चिल्ड्रन एजुकेशन की, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो हम इन्फ्लेशन का पार्ट तो ले लेते हैं उसमें। कई तो इन्फ्लेशन भी नहीं लेते, बट मोस्टली इन्फ्लेशन का पार्ट उसमें जोड़ते हैं कि सपोज आज हमारी एक्सपेंस पर मंथ 50,000 है, तो ये 20 साल के बाद 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो उस 2 लाख मंथली को पेंशन लेने के लिए हम क्या आज कितने रुपए मंथली जोड़ें, तो ये जनरल फार्मूला है। बट व्हाट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? तो ये 5-6% नहीं होती। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप ही अपने आप से पूछिए कि इन 2010 आपके पास कौन सी कार थी और आज आपके पास कौन सी कार है, अगर आपने चेंज करी है तो। मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव इन 2010 कार अराउंड, अगर मैं स्मॉल कार की बात करूँ तो 3 से 4 लाख की कार होगी एवरेज, और आज 9 से 10 लाख की एवरेज। तो अगर मैं इसका इन्फ्लेशन पैरामीटर पर ईयर देखूं तो ये 5-6% से कई गुना ज़्यादा है, 3-4 टाइम्स ज़्यादा है। 15 से 20% ईयरली बैठ रहा है ये द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या हम जो 10 साल पहले अपैरल्स डालते थे आज वो वही अपैरल्स डाल रहे हैं? अगर हम पहले एक्स ब्रांड का डाल रहे थे तो आज वाई ब्रांड का डाल रहे हैं। आप अपनी नज़र घुमा के देख लीजिएगा, फ़र्क 4 से 5 गुना का आ गया होगा। अगर हम कोई जीन्स पहले 400 का लेते थे तो आज वो मिनिमम 2000-3000 तक आ गया है। इट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जो हम शूज़ पहनते थे पहले, आज जो पहनते हैं 10 साल में, दैट इज़ अ लाइफस्टाइल डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये 5-6% नहीं है, ये 15 से 20% ईयरली है। सो माई क्वेश्चन इज़ दैट अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमारा 15 से 20% बढ़ रहा है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बढ़ रही हैं 15 से 20% साल की? वो भी तो बढ़नी चाहिए ना सेम रेशो में, तभी तो हमारा पैरामीटर मैप होगा। व्हेन वी गेट रिटायर और व्हेन वी गेट सपोर्ट टू अर्निंग मनी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा उसके बाद? सो इट इज़ मैंडेटरी टू कंसिडर कि जब हम कमाना बंद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। लाइफस्टाइल तो वैसे ही रहने वाला है, वो तो 15-20% का इन्फ्लेशन उसका वैसे ही रहेगा। सो हाउ कैन इट बी मैनेज्ड? कैसे हो सकता है ये मैनेज? तो इसका एक ही तरीका है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग जो भी करते हैं उसको भी उसी रेशो में ही बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें बाद में अपनी लाइफ को सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो पार्ट है, ये न्यू कंसेप्ट है, बिकॉज़ ये डेवलप कंट्री में तो आम है, बट अभी ये इमर्जिंग मार्केट्स में ये नया है, क्योंकि हम इसको सोचते ही नहीं कि क्या है, ये कुछ नहीं है। आज एजुकेशन भी हम मैं देख लूँ तो वो भी लाइफस्टाइल में ही आती है। बच्चे का मन है अच्छा पढ़ने का, वो अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, वहाँ का जो मंथली फ़ीस एवरेज है वो 50,000 है। अगर मैं 9th-10th का भी लूँ, अगर वो बोर्डिंग स्कूल या किसी अच्छे चेन में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये 10 साल पहले 50,000 था? नो, नेवर। 5,000 होगा मुश्किल से। 10 टाइम्स बढ़ गया लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10 सालों में। तो अगले 10 सालों में भी यही होगा। सो ये सोचना बहुत ज़रूरी है हमारे को कि इसको कैसे मैनेज करा जाए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को। इसका एक ही तरीका है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी 15 से 20% ईयरली बढ़ाया जाए। सपोज आज आप 50,000 पर मंथ जोड़ रहे हैं, तो आपको अगले साल से 60,000 पर मंथ करना ही पड़ेगा, अगर हमने वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो। बिकॉज़ जब हमें एक चीज़ एक लेवल पे, अगर हमें कार पे चलने की आदत हो गई ना, अगर 10 लाख की कार पे, तो अगर वो 15 साल के बाद अगर हमें 20 लाख की कार नहीं मिली तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऊपर से नीचे आना बहुत मुश्किल होता है,
नीचे से ऊपर जाना तो इजी रहता है, अच्छा रहता है। जब ऊपर से नीचे इंसान आता है तो बहुत परेशानी देता है। तो इट इज़ मैंडेटरी, तो ये वो हमें वक्त ना देखना पड़े, तो हमें साथ साथ अपनी इस लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का कंसेप्ट समझें, उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान दें। तो बस इसमें कोई ज़्यादा आज कोई इसमें कोई जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है, बस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के लिए मैं आज आया था कि ये आज समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। This video is only for knowledgeable purpose. There is nothing any kind of advice in it. Please consult your advisor planners before taking any investment decision. Take care, bye, and happy Teachers Day to all. Thank you.